हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। मैं हूं अनुराग साव। आज मैं लेकर आया हूं आप सबके लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बीकॉम सेकेंड ईयर का क्वेश्चन पेपर, जो कि बिजनेस इन्वायरमेंट का क्वेश्चन पेपर है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सन 2022 और 23 का क्वेश्चन पेपर है। 100 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है और बिजनेस इन्वायरमेंट का क्वेश्चन पेपर है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो बीकॉम सेकेंड ईयर है, उसमें एक सब्जेक्ट होता है बिजनेस इन्वायरमेंट, उसी का ये क्वेश्चन पेपर है 2022 और 23 का। आज मैं बताने वाला हूं कि कैसे ये क्वेश्चन पेपर आया था, क्योंकि अगर आपको किसी से लड़ाई करनी है तो सबसे पहले उसके बारे में पता करना जरूरी है कि कैसा वो है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर और क्वेश्चंस इसी तरीके का काम करते हैं। इससे आपको पता चलता है कि पिछले साल कैसे प्रश्नों को पूछा गया था, जिससे आप अपनी तैयारी को अच्छी तरह कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। ये जो पेपर था बिजनेस एनवायरनमेंट का, ये बहुत ही ज्यादा इजी टाइप का पेपर था। मैंने इसको देखा है, एनालाइज किया है, बहुत ज्यादा इजी पेपर था। ये प्रीवियस ईयर में काफी इजी क्वेश्चन पूछे गए थे बिजनेस एनवायरनमेंट के क्वेश्चन पेपर में। तो आइए देखते हैं कि कैसा था ये क्वेश्चन पेपर, और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसको लिखना भी है। मैं थोड़ा आपको गाइड भी कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो ये, जैसा कि आपको पता है, आप फर्स्ट ईयर में भी आपने पेपर दिया था, तो पहला सेक्शन आपका जो होता है वो कंपलसरी होता है। इसमें 2 क्वेश्चन आते हैं और पहला सेक्शन जो होता है वो आपका कंपलसरी होता है, और दूसरे सेक्शन में 6 क्वेश्चन आते हैं, 4 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। हर एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का होता है। जो पहला सेक्शन आता है उसमें जो दोनों क्वेश्चन होते हैं वो 10-10 मार्क्स के होते हैं, ये आपको पता है। देखिए, ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये भी 10 मार्क्स का है। कुल मिला के 20 मार्क्स पहला सेक्शन ये है। ये जो सेक्शन 1 में पहला क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसमें पूछा गया व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। बहुत ही इजी क्वेश्चन, पहले चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स क्या होते हैं, उनको आपको बताना है, एक्सप्लेन करना है बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स को। फिर यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट कैन बी डिमेरिट्स और लिमिटेशंस ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी इन रिगार्ड ऑफ एनी इकोनॉमी। देखिए, इकोनॉमी 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की इकोनॉमी होती है, कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक और मिक्स्ड। तो यहाँ पे जो तीसरे प्रकार की इकोनॉमी होती है मिक्स्ड, उसी का लिमिटेशन पूछा हुआ है यहाँ पे। तो ये भी बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, इसको भी आप आराम से लिख सकते हैं। दोष और कमियां। यहाँ पे सेक्शन ए जो होता है वो हमारा कंप्लीट होता है, सेक्शन बी यहाँ पे शुरू हो जाता है। सेक्शन बी में जो पहला क्वेश्चन है, इसमें 6 क्वेश्चन आएंगे, 4 आपको अटेम्प्ट करने होंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है What do you understand by business environment? बिजनेस environment से आप क्या समझते हैं? Describe the various components of business environment। ये भी पहले चैप्टर से पूछा गया है। जो आपका बिजनेस एनवायरनमेंट सब्जेक्ट है, उसमें जो पहला चैप्टर है उसी से ये क्वेश्चन पूछा गया है। देख सकते हैं, पहले चैप्टर से 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए। यहाँ पे बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है उसके बारे में आपको लिखना, और इसके कंपोनेंट्स लिखने हैं। कई प्रकार के कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे इकोनॉमिक कंपोनेंट होता है, जियोग्राफिकल कंपोनेंट होता है, टेक्निकल कंपोनेंट होता है, साइंटिफिक एंड टेक्निकल कंपोनेंट होता है। तो अलग अलग प्रकार के कंपोनेंट होते हैं, उन्हीं के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। व्हाट डू यू डाउट इन रिगार्ड ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी कौन सी है? पॉलिसी, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ये कौन सी है? 1991, ये न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी है। तो इसी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में आपको लिखना, और यहाँ पे आपको कुछ इसके डाउट भी लिखने हैं। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आता है व्हाट आर मेन फंक्शंस ऑफ
इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, IRDA। ये एक अथॉरिटी होती है IRDA, इसके बारे में आपको लिखना है कि इसके क्या फंक्शन है, क्या ये कार्य करती है। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द राइट्स ऑफ कंज्यूमर अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, एक्सप्लेन द सैलिएंट फीचर्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। सैलिएंट मतलब होता है मुख्य, प्रमुख। प्रमुख यहाँ पे आपको राइट्स लिखने हैं कंज्यूमर के, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत 1986 में, और इसके फीचर्स भी लिखने हैं। तो आपको पता होगा कि कंज्यूमर के बहुत सारे राइट्स होते हैं, जैसे शिक्षा का अधिकार, चुनाव करने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, चुनाव करने का अधिकार, सूचना प्राप्ति का अधिकार, सूचना प्राप्ति का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, चुनाव करने का अधिकार, सूचना प्राप्ति का अधिकार, और भी बहुत सारे अधिकार होते हैं। तो उन्हीं के बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू हियर, सुनवाई का अधिकार। ठीक है। और फिर अगला क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कंपटीशन, डिस्क्राइब द सैलिएंट फीचर्स ऑफ कंपटीशन एक्ट 2002। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है कंपटीशन को, कंपटीशन की मीनिंग को एक्सप्लेन करना है, और इसके जो फीचर्स होते हैं कंपटीशन के, कंपटीशन एक्ट 2002 के अंतर्गत, उसको यहाँ पे आपको बताना है। फिर अगला और लास्ट क्वेश्चन जो आया था वो है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ फॉरेन कोलैबोरेशन, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ फॉरेन कोलैबोरेशन। यहाँ पे आपको बताना है कि विदेशी सहयोग क्या होता है, इसका अर्थ बताना, विदेशी सहयोग का अर्थ बताना, और इसके टाइप्स लिखने हैं। बहुत सारे टाइप्स होते हैं फॉरेन कोलैबोरेशन के। कौन कौन सा टाइप्स होता है, तो कंसल्टिंग कोलैबोरेशन होता है, मार्केटिंग कोलैबोरेशन होता है, और फाइनेंशियल कोलैबोरेशन होता है। ऐसे ही बहुत सारे कोलैबोरेशन होते हैं, उसी के बारे में आपको यहाँ पे लास्ट वाले क्वेश्चन में जो ये देख सकते हैं यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे आपको लिखना है। तो ये था क्वेश्चन पेपर बिजनेस इन्वायरमेंट सब्जेक्ट का। इसमें पहला सेक्शन था वो कंपलसरी था, 2 क्वेश्चन थे 10 नंबर के, जैसा कि आपने देखा बहुत इजी था। और दूसरे सेक्शन में आपके 6 क्वेश्चन थे, उसमें से 4 आपको कोई अटेम्प्ट करने थे। तो ये था छोटा सा रिव्यू क्वेश्चन पेपर का। मिलते हैं एक नए वीडियो में, मैं अनुराग साहू आपके साथ। थैंक यू सो मच।